हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट सैकेंड कर रहे हैं। इसका फस्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ स्प्रैड फाउंडेशन बाय थंब रूल। अपने फाउंडेशन है, फाउंडेशन की होंदा है लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर वेयर योर होल स्ट्रक्चर रेस्ट एंड कैरीज योर होल स्ट्रक्चर लोड। फाउंडेशन वो चीज़ है जो तुहाडा स्ट्रक्चर का लोड की है कैरी करती है, उसनूं की बोलते हैं फाउंडेशन। उसनूं हुण अपने किवें डिज़ाइन करना हैगा उहदे बारे स्टडी करना है। की प्रोसैस है डिज़ाइन करन दा, किन्नी उहदी विड्थ देनी है, किन्नी अपने डैप्थ देनी हैगी फाउंडेशन दी, ताकि अपने स्ट्रक्चर की ईजिली कैरी कर सके लोड, तो लोड अगे की है वो सॉइल नूं दे सके। हाँ जी, पहला अपने थंब रूल नाल देखना हैगा भी अपनी जो फाउंडेशन है उसका किन्ना ब्रेथ होनी चाहिए तो किन्नी डैप्थ होनी चाहिए है। हाँ जी, ये देख रहे हो तुसी, सपोज करो तुहाडा कोई कॉलम है, कॉलम की थिकनेस हैगी है टी, लिखा होया कॉलम की थिकनेस की है टी है। ये नीचे की है प्लिंथ लैवल है तुहाडा, ते ग्राउंड लैवल किहड़ा तुहाडा सॉरी स्टूडेंट्स, ये तुहाडा ग्राउंड लैवल है। ठीक है जी। हुण देखो, अगर तुहाडी टी थिकनेस है तुहाडी किसी भी कॉलम की, तो इस तो अगर आप नीचे जावांगे नीचे लैवल तो टी प्लस 100 हो जू। हुण जिवें सपोज करो तुहाडी थिकनेस हैगी कॉलम की 300 mm है, 300 mm है, तो तुहाडा लोअर पार्ट 400 mm हो जू, इस तो लोअर पार्ट तुहाडा 500 mm हो जू, फिर तुहाडा 600 हो जू, फिर तुहाडा 900 हो जू। ये तुहाडा बैड लैवल है। बैड लैवल तक तुहाडी जो फाउंडेशन है वह 900 mm हो जू, 3T हो जू, टी दी 200 है तो 600 हो जू। फाउंडेशन की डैप्थ ग्राउंड लैवल तो उन्नी ही होंदी है जिन्नी बैड की विड्थ होंदी है। ये भी 3T होंदी है, ये भी 3T होंदी है। ठीक है जी, ये है तुहाडा सारा थंब रूल। टी की वैल्यू तो डिपेंड करता है, अगर तो टी की वैल्यू 400 है तो उस तरह सारिया वैल्यूआं लैवल उस तरह सारिया वैल्यूआं वेरी करदियां जाणगियां। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, ये देखो एग्जाम्पल दी हुई, टी की वैल्यू अगर 300 है तो नैक्सट लैवल 400 हो जू, इस तो नैक्सट लैवल 500 हो जू, इस तो नैक्सट लैवल 600 हो जू, फिर लास्ट 900 हो जू। इस तरह ही डैप्थ फाउंडेशन की 900 हो जू। अपने विड्थ ते डैप्थ फाइंड आउट करनी है। ये सी तुहाडा थंब रूल। हुण अपने कि एक्चुअल मैनू दे विच किवें अपने फाइंड आउट करनी है विड्थ ऑफ फाउंडेशन। विड्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी होंदी है? टोटल लोड पर मीटर लेंथ, जिन्ना अपना टोटल लोड लग रहा है, जिन्ना अपना लोड लग रहा है पर मीटर लेंथ वास्ते। सपोज करो अपनी फाउंडेशन 10 मीटर लेंथ की है, जो कितने मीटर लेंथ की है 5 मीटर लेंथ की है, तो कितना लोड लग रहा है पर मीटर लेंथ ते अपॉन अलाउएबल बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की कितनी बीयरिंग कैपेसिटी है, सॉइल कितना कैरी कर सकती है, कितना सह सकती है, वो होंदी है बीयरिंग कैपेसिटी। ठीक है जी। हाँ जी, ये तुहाडी विड्थ ऑफ फाउंडेशन। अगे आ गया डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डी इज इक्वल टू सेफ परमिसिबल प्रैशर, डी इज इक्वल टू सेफ परमिसिबल प्रैशर अपॉन डबल्यू, डबल्यू के यूनिट वेट। ये तुहानूं सारा क्वेश्चन दे विच दिता जाऊगा। ब्रैकेट दे विच 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा दी होल स्केयर। ये तुहाडी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डी इज इक्वल टू सेफ परमिसिबल प्रैशर ऑन बेस, कितना प्रैशर पै रहा तुहाडा बेस ते, अपॉन यूनिट वेट ऑफ सॉइल, वेट यूनिट वेट कितना सॉइल का किलो न्यूटन पर मीटर स्केयर दे विच पर मीटर क्यूब दे विच, ब्रैकेट दे विच 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई दी स्केयर। ठीक है जी, ये डेप्थ है। इस तो बाद आ गया तुहाडा डीप फाउंडेशन। आप पहला भी पढ़िया सी डीप फाउंडेशन दे हुण थोड़ा डिटेल दे विच पढ़ना है। डीप फाउंडेशन की हुंदा हैगा, जदों अपनी स्ट्रक्चर दी फाउंडेशन बनाउणी है, फाउंडेशन ज़्यादा हैगी ग्रेटर है विड्थ ऑफ स्ट्रक्चर के नालों, आप खुदाई एक्सकावेशन की है ज़्यादा कर रहे हैं विड्थ ऑफ स्ट्रक्चर के नालों, उन्होंने की बोलते हैं डीप फाउंडेशन।
आ देखो लिखा हुआ हैगा DF डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अपॉन विड्थ इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 1, मतलब D की वैल्यू ज़्यादा हैगी विड्थ के नालों। अगर घट हो तो शैलो फाउंडेशन, अगर ज़्यादा हो तो डी फाउंडेशन। हाँ जी आ देख लो ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ है, ट्रांसफर करता लोड। हाँ जी डेफिनेशन तार लो स्टूडेंट्स। हाँ जी क्यों पाई जाती है, अगर अपनी सॉइल की होवे वीक होवे, अपन उपर अगर वधिया सॉइल ना मिले तो अपन की है नीचे होर एक्सकावेट करनी पैंदी है जिथे अपन वधिया सॉइल मिले, ताकि अपनी स्ट्रक्चर की लोड कैरी कर पावे, अपनी स्ट्रक्चर की लोड दे पावे तो सॉइल कैरी कर पावे। हाँ जी अगे आ गया टाइप ऑफ डी फाउंडेशन। फाउंडेशन डी फाउंडेशन किन्ने तरह का होंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डी फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, पीयर फाउंडेशन ते कैशन फाउंडेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, पाइल फाउंडेशन दे विच की हुंदा है, ये ना एक वर्टिकल लोड कैरिंग मैंबर बनाए जाते हैं, जिवें बैम्बू देखे ने ना उस तरह के, इस तरह के ये बैम्बू बनाए जाते हैं इस तरह। ये कंक्रीट के भी हो सकते हैं, मैटल के भी हो सकते हैं, वुडन के भी हो सकते हैं, इन्हां ते स्ट्रक्चर इस तरह रेस्ट करती है। ये ज़्यादा जिथे तक अपन सॉइल अच्छी मिलती है उत्थे तक लगाए जाते हैं, इस बाद इन्हां दे नीचे बेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी, ये है पाइल फाउंडेशन। पीयर फाउंडेशन की हुंदा है, एक होलो शाफ्ट लिया जाता है, इस तरह कोई एक होलो शाफ्ट ले लिया, ये उपर अपनी स्ट्रक्चर रेस्ट करती है, इत्थे बेस बनाया जाता है, इनू कंक्रीट दे नाल भरिया जाता सारे नूं। ठीक है जी, इनू होलो शाफ्ट नूं ड्राइव किया जाता है, कंक्रीट दा भरिया जाता है, तो इत्थे लोड स्ट्रक्चर अपना इत्थे लोड ले लैंदी है। ठीक है जी, इस तो बाद आ गया कैशन। कैशन आप बाद चों पढ़ते हैं, पहले ये दोनों देखो, इन्हें डेफिनेशन लिख लो। अ पाइल इज़ अ लॉन्ग वर्टिकल लोड ट्रांसफरिंग, अ पाइल इज़ अ लॉन्ग वर्टिकल लोड ट्रांसफरिंग मैंबर composed of either timber, steel or concrete. In pile foundation, a number of piles are drive in the base of the structure. इत्थे तक लिख लो स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी। हाँ जी ये रहा स्टूडेंट, जल्दी जल्दी लिख लो। पीयर दी भी लिख लो। होलो वर्टिकल शाफ्ट आर संक इनटू द हार्ड वाटर एंड पिलो पोर्शन आर then filled up with inert material such as sand or lean concrete. ओपन कैशन और वैल की होंदा, इसका बॉक्स ऑफ टिंबर है, बॉक्स होंदा टिंबर मैटल या रेनफोर्स कंक्रीट और मैशनरी का, विच इज़ ओपन बोथ एट द टॉप एंड द बॉटम है, यूज फॉर बिल्डिंग इन ब्रिज फॉर्म फाउंडेशन। ये ब्रिज वास्ते यूज होंदा है, अगर ब्रिज वगैरह कंस्ट्रक्ट करना है आप रिवर के उपर, तो उत्थों अपन की यूज होंदा है ओपन कैशन। ठीक है जी, डी फाउंडेशन दी 3 टाइप्स सीगियां। इस बाद आप देख क्लासीफिकेशन ऑफ पाइल्स। पाइल्स किन्ने तरह की होंदी अगे, सब तो पहला है बीयरिंग पाइल्स, द पाइल विच डू नॉट सपोर्ट द लोड बाय दम सैल्फ बट एक्ट एज अ मीडियम टू ट्रांसफर लोड फ्रॉम फाउंडेशन टू द रजिस्टरिंग सबस्ट्रेटम। बीयरिंग पाइल की होंदी है, ये खुद नहीं लोड कैरी करती, ये सिर्फ एक मीडियम करती है, जिस दे नाल की होंदा है, ये कि स्ट्रक्चर तो लोड ले लिया, अगे की करता बैड नूं देता, स्ट्रैटम नूं देता, एक मीडियम का काम करती है। ठीक है जी, समझ गए। देखो सपोज करो ये तुहाडी पाइल है, इत्थे तुहाडी पूरी स्ट्रक्चर है,
ਤੁਹਾਡਾ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਲੋਡ ਆਪ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਸਟ੍ਰੈਟਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਅਰਿੰਗ ਪਾਈਲ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦ ਪਾਈਲ ਵਿਚ ਆਰ ਡਰਾਈਵਨ ਇਨ ਦ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੋਇਲ ਹੂ ਸਟਰੈਂਥ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਡੈਪਥ ਔਰ ਵੇਅਰ ਦ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਡੀਪ ਪਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਇਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇ, ਸੋਇਲ ਬੀਅਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਕਾਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਾਈਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨੀਚੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਟਰੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਉੱਪਰ ਉਨੀ ਨੀਚੇ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਾਈਲ ਸਟੇਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ, ਦ ਪਾਈਲ ਵਿਚ ਆਰ ਡਰਾਈਵਨ ਇਨ ਅ ਗ੍ਰੈਨੂਅਲ ਸੋਇਲ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੈਨੂਅਲ ਸੋਇਲ ਹੋਵੇ ਕੰਕਰ ਵਾਲੀ ਸੋਇਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਬੀਅਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਬੈਟਰ ਪਾਈਲ, ਦ ਪਾਈਲ ਵਿਚ ਆਰ ਡਰਾਈਵਨ ਐਟ ਐਨ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਰਜਿਸਟ ਲਾਰਜ ਹੌਰੀਜੋਂਟਲ ਔਰ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਪਾਈਲ ਵਿਚ ਆਰ ਡਰਾਈਵਨ ਐਟ ਐਨ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਟੇਢੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਲਾਰਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈਲਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਈਲਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪਾਈਲਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਫੈਂਡਰ ਪਾਈਲ, ਦਾ ਪਾਈਲ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੰਕਰੀਟ ਡੈਕ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੀਚੇ ਬੈੱਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰ ਜੇ ਡਰੇਨ ਨਾ ਕਰ ਜੇ ਇਸ ਡੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਂਡਰ ਪਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਟ ਪਾਈਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਬੈਟਰ ਪਾਈਲ ਅਤੇ ਫੈਂਡਰ ਪਾਈਲ ਅਤੇ ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਪਾਈਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸੀ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਈਲਸ ਆਪਣੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਟਿੰਬਰ ਪਾਈਲ ਜੋ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੰਕਰੀਟ ਜੋ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਾਈਲ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਈਲਸ ਸਟੀਲ ਪਾਈਲਸ, ਸੈਂਡ ਪਾਈਲਸ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨੇ ਪਾਈਲਸ। ਲਿਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸਨ, ਕੈਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਥ ਐਂਡਸ ਆਰ ਓਪਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰਿਜ ਪੀਅਰ ਇਨ ਵੈਰੀ ਡੀਪ ਵਾਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਡ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਕਾਵੇਸ਼ਨ ਫॉर ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਐਕਸਕਾਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਮੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਕੈਕਸਿਸ ਨਾਲ, ਕਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ, ਕਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਰੋਬਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਸਪੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਾਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੰਬਰਿੰਗ ਸਟਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਚ, when the deep depth of the trench is large, so when the subsoil is loose, the side of the trench may be cave in, this problem can be adapting the suitable timbering। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਕਾਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੋਇਲ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿੰਬਰਿੰਗ ਜਾਂ ਸਟਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਇਲ ਕੀ ਹੈ ਲੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੱਲੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਾਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿੰਬਰਿੰਗ ਜਾਂ ਸਟਰਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਲਓ ਸੂਟੇਬਲ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟਿੰਬਰਿੰਗ ਤੱਕ।
हाँ जी, अगे है डी वाटरिंग ऑफ फाउंडेशन। डी वाटरिंग लिख लो, अपनी सॉइल दे विचों ਆਪਾਂ ਨੇ पानी बाहर कढ़ना है ताकि लूज सॉइल की हो जाए, अपनी वधिया सॉइल हो जाए, हार्ड सॉइल हो जाए, तो उसनों की बोलते हैं डी वाटरिंग। डी वाटरिंग इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड मटीरियल ऑफ सॉइल बाय बेट क्लासीफिकेशन। की ने सेंट्रीफ्यूगेशन फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, अवैपोरेशन करवा सकते हैं, सॉलिड लिक्विड बनवा सकते हैं। ठीक है जी, डी वाटरिंग लिख लो। ये तो स्टूडेंट्स सारे टॉपिक की ने समझने वाले ने। हाँ जी, अगे है शोरिंग। वट इज़ शोरिंग? शोरिंग ही होंदा है, द शोरिंग इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंपरेरी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर। किसी स्ट्रक्चर नूं सपोर्ट देनी, ये स्ट्रक्चर है, सपोज करो तुहाडी ये स्ट्रक्चर है, इनू की करते एक सपोर्ट दिन्ने आगे साइडों तो, ताकि अपनी आपां की है उस पर प्रॉपरली वर्क कर सकीए। ठीक है जी, अपनी अनसेफ स्ट्रक्चर नूं आपां सेफ करन लई एक टैंपरेरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उसनूं बोलदे करियां।